Hello students, today we'll be taking a new topic, that is I'm supposed to solve the quadratic equation by completing square method. Now जब भी हम लोग ने इनिशियल पार्ट में हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन सीखा था उसमें तीन मेथड थे. एक था फैक्टराइजेशन जो हम लोग ने 2.2 में कवर किया है. उसके बाद 2.4 में 2.3 में हम लोग को दिया गया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और 2.5 में हमसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कराएंगे. राइट नाउ यहाँ पे जब मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड बोल रहे हैं दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इन दोनों में से कोई एक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा. नाउ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का. और ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी दी होल स्क्वायर. नाउ कुछ नोट्स में कुछ बुक्स में उन्होंने अलग तरीके से सॉल्व किया गया है, बट जो ट्रेडिशनली पहले हम लोग सीखते आ रहे हैं ओल्ड सिलेबस से या फिर पहले के मेथड से, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, तो वो मेथड मैं लोग आज सिखाऊंगा. राइट वो मेथड क्या है, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं. चलो स्टेप्स को नोट डाउन करते हैं. ये स्टेप्स को कहीं अपने टेक्स्ट बुक में या कहीं पे लिख के रखो जहाँ पे तुम लोग साल भर में कभी भी रेफर कर सकते हो. तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या रहेगा? आई एम सपोज टू अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में अरेंज करना है. फिर मुझे जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनको LHS पे रखना है और जो मेरे कांस्टेंट है आई एम सपोज टू ब्रिंग इट ऑन माई राइट हैंड साइड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाला ही इक्वेशन ले लूँ तो यहाँ पे मैं ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स को LHS पे रखूँगा और जो मेरा प्लस सी है वो साइड चेंज करने से इस तरफ आने पे माइनस सी हो जाएगा. इसके बाद मेरा अगला स्टेप रहेगा आई एम सपोज टू डिवाइड थ्रू आउट बाय ए, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए, यानी कि सॉल्व करते वक्त मेरा ए का वैल्यू 1 होना चाहिए. इसके बाद मैं हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो मुझे मिलेगा उसका होल स्क्वायर करके दोनों साइड पे ऐड कर दूंगा. सो व्हेन आई डू सच थिंग्स बाय एडिंग हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड पे ऐड करने पे मेरा जो LHS है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. नाउ ये परफेक्ट स्क्वायर किस फॉर्म में रहेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, या तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा. राइट उसके बाद उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा और फिर मैं सिंप्लीफाई करके फिर मैं सॉल्व करूंगा. सिंप्लीफाई करके मैं इसको सॉल्व करूंगा. क्लियर? चलो ये जो मेरे पास एग्जाम्पल है इसी को ये सारे स्टेप्स अप्लाई करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिलता है. तो फर्स्ट आई विल कॉपी माय क्वेश्चन. 5x square minus 4x minus 3 equals to 0. I take this as my question. Arrange
ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। LHS RHS, ये जो मेरा वेरिएबल्स है एक्स स्क्वायर और एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, और ये जो -3 है व्हेन इट कम्स ऑन द अदर साइड इट विल बिकम +3, तो ये मेरा +3 हो जाएगा। अब ये जो रेडी हो गया है इसको मुझे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ए देखूँ तो मेरा ए आके 5 है, तो आई एम सपोज टू डिवाइड थ्रू आउट बाय 5। तो जब मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा और यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा, तो ये जो रेड में लिखा हुआ है वो तो सिर्फ मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए लिखना है। तो ये मेरा 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल बी लेफ्ट विथ, सो ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5 आई विल बी हैविंग दिस एक्स स्क्वायर एंड दिस 4x अपॉन 5 एंड दिस एज 3 अपॉन 5। तो मेरे स्टेप्स रेडी हो गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर करना है। तो आई विल गो फॉर हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ये जो मिडिल टर्म है वो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसका जो कांस्टेंट है -4 अपॉन 5 विल बी माई कोएफिशिएंट। इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करूंगा। सो दिस 2 and this 4 gets reduced, so I have -2 upon 5 the whole square. Now what does this give me? This gives me 4 upon 25. So what I'm supposed to do, I'm supposed to add what? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर 4 अपॉन 25 मिला, सो आई विल बी एडिंग 4 अपॉन 25 ऑन both sides. So when I add this 4 upon 25 on both sides, I have x square minus 4x upon 5. यहाँ पे मैं 4 upon 25 ऐड करूंगा और यहाँ पे 4 upon 25. सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा या तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हो गया है? तो ये जो बीच का साइन है, अब ये क्या हो गया है, LHS आके परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। ये LHS आके परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। किसका? लेट्स चेक किसका। तो ये माइनस साइन यहां पे आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, I'll take it as x, और ये 4 upon 25 का स्क्वायर रूट 2 upon 5। तो ये x माइनस 2 upon 5 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। और जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 25 3 विल गिव मी 75 एंड 5 4 विल गिव मी 20 and this 25 into 5 will give me 125. So still I'm supposed to simplify x minus 2 upon 5 the whole square gives me 95 upon 125. I can reduce this, दोनों 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5 9 जा 5 25 जा। So I get this as 19 upon 25. So अभी ये जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, क्या आया है, x माइनस 2 अपॉन 5 द होल स्क्वायर गिव्स मी 19 अपॉन 25। अब मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या करना है, x माइनस एक्स का वैल्यू ढूंढना है। तो इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो x ढूंढने के लिए पहले मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा। आई विल टेक द स्क्वायर रूट्स।
So on taking square roots, what do I get? This x minus 2 upon 5 the whole square will become x minus 2 upon 5. स्क्वायर रूट निकालने पे ये चला गया. यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते वक्त मुझे प्लस और माइनस दोनों लेना है. क्यों? क्योंकि 5 इंटू 5 भी 25 है और माइनस 5 इंटू माइनस 5 भी 25 है. तो रूट 19 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा. So what does this gives me? This tells me कि I am going to get x. कैसे मिलेगा x? ये जो माइनस 2 अपॉन 5 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 5, और ये जो मेरे पास ऑलरेडी प्लस और माइनस रूट 19 अपॉन 25 रूट 19 अपॉन 5 है. I will get two options. One will be 2 plus root 19 upon 5, and other option will be x equals to 2 minus root 19 upon 5. तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये थरो होएगा, अदरवाइज दिस सम्स कैन हॉन्ट यू, ट्रबल यू, राइट. तो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल था. अभी इसी के बेसिस पे हमारे प्रैक्टिस सेट 2.3 में किस तरह के से, चलो देखते हैं. तो दे विल मेंशन, दे विल स्पेसिफाई आई एम सपोज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. सो आई हैव दिस क्वेश्चन एज x स्क्वायर प्लस x minus 20. So first I will write my question x square plus x minus 20. So I am ready with my first step कि ये ax square plus bx plus c equals to 0 के फॉर्म में होना चाहिए. फिर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे मुझे वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को अरेंज करना है. तो ये जो कॉन्स्टेंट -20 है RHS पे आ जाएगा तो ये +20 हो जाएगा. अब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a करना है, तो यहाँ पे मेरा a 1 है. अगर मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1 करता हूँ तो भी मैं सेम स्टेप पे आ जाऊंगा. फिर मुझे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है. तो जब मैं हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दी होल स्क्वायर करूंगा तो आई विल बी हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1. सो हाफ इंटू 1 will give me 1 upon 2 and the whole square will be 1 upon 4. So what I'm supposed to do? I'm supposed to add 1 upon 4 on both sides. तो जब मैं x square plus x के साथ 1 upon 4 ऐड करता हूं तो यहां पे भी 1 upon 4 ऐड करना पड़ेगा. सो यहाँ पे ऐसा करने से दिस LHS हैज बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है. तो पहले मैं यहाँ पे बीच में प्लस डालेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x आ जाएगा, 1 upon 4 का स्क्वायर रूट 1 upon 2 आ जाएगा. सो आई कम टू नो दिस इज a प्लस b दी होल स्क्वायर. अब ये 20 प्लस 1 upon 4, प्लीज स्टूडेंट्स डोंट राइट दिस एज 21 upon 4. इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 40 इंटू 20 इज गोइंग टू गिव मी 80. 1 इंटू 1 इज गोइंग टू गिव मी 1 एंड दिस 1 इंटू 4 इज गोइंग टू गिव मी 4. सो आई विल बी हैविंग 80 प्लस 1 upon 4. परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा. तो ये जो 80 प्लस 1 अपॉन 4 है वो 81 अपॉन 4 हो जाएगा, राइट. एंड फर्दर सिंप्लीफाई तो हो गया, ये 81 और 4 रिड्यूस नहीं होगा. तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए आई विल टेक स्क्वायर रूट्स. सो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट्स आई गेट x प्लस 1 upon 2 एस, ये जो प्लस और माइनस आएगा, 81 का स्क्वायर रूट निकल रहा है, वेरी गुड, 9 आएगा. 4 का भी स्क्वायर रूट निकल रहा है 2.
तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं x को यहां पे रख के, ये जो 1/2 है यहां पे आएगा तो -1/2 रहेगा, और जो ऑलरेडी मेरे पास +(n−9/2) मिला है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो एक हो जाएगा -1/2 +9/2, और दूसरा ऑप्शन रहेगा -1/2 -9/2। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं सेम डिनोमिनेटर लिख के -1 +9, सो डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट एंड पुट द बिगर नंबर साइन, तो ये मुझे +8 देगा। जब ये +8/2 आएगा तो इसको मैं रिड्यूस करके 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो मुझे x क्या मिलेगा, मुझे x 4 मिलेगा। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 4। और इस तरफ जब मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल बी हैविंग -1 एंड -9, तो यहां पे सेम साइन, ऐड एंड पुट द कॉमन साइन, तो यहां पे भी -10 और 2 रिड्यूस होगा, तो ये 2 5 ज़ा, ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, so I will be left with -5. So this 4 and -5 are the roots of our following quadratic equation. देखते हैं कहीं एक्सरसाइज में आगे आगे जाके हमारा डिफिकल्टी लेवल बड़ा तो नहीं दिया है। लुक्स सिंपल, सेम लग रहा है, देखते हैं सॉल्विंग करके कुछ आता है क्या। चलो, ये जो मेरा क्वेश्चन है, इफ आई राइट इट वंस अगेन, x² + 2x - 5 = 0, तो मुझे क्या मिला, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। अब मुझे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये जो -5 कांस्टेंट है उसको जब मैं RHS पे लेके आऊंगा तो वो +5 हो जाएगा। अब ये अरेंजमेंट भी हो गया। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a, तो मेरा अगला स्टेप जो है डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a, यहाँ पे मेरा a1 है तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a करने पे ये एज इट इज रहेगा। तो मैं अगला स्टेप हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दी होल स्क्वायर के लिए जाऊंगा, तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x, ये x है, इसका कोएफिशिएंट है 2, तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो सिंप्लीफाई करने पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आई विल बी लेफ्ट विथ 1 स्क्वायर विच इज 1। तो जब मुझे 1 मिल जाएगा तो मैं इसको बोथ साइड्स पे ऐड कर दूंगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। सो व्हेन आई ऐड 1 ऑन बोथ साइड, ये जो मेरा x² + 2x एडिंग 1 हो जाएगा यहां पे, और ये जो मेरा 5 है यहां पे भी मैं अपना 1 को ऐड करूंगा। अब ये क्या हो गया है, मेरा LHS परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। किसका, चेक करते, ये प्लस साइन यहां पे आएगा, x² का x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 आ जाएगा, तो ये x + 1 का perfect square, and this 5 + 1 will give me 6. Now here what I am supposed to do to find, यानी कि यहां मेरा सिंप्लीफाई हो गया है। अब मैं सॉल्व करने के लिए I will start taking square roots। तो ये जो मेरा x + 1 दी होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट x + 1 आ जाएगा। 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो प्लस एंड माइनस मैं इसको √6 लिख दूंगा। नाउ व्हाट आई एम सपोज टू डू हियर, व्हाट आई एम सपोज टू डू, ये जो मेरा +1 है, व्हेन इट कम्स ऑन द अदर साइड इट विल बिकम -1, और ऑलरेडी मेरे पास प्लस और माइनस √6 है, तो ये मुझे 2 आंसर देगा। एक रहेगा -1 + √6 और दूसरा रहेगा -1 - √6। क्लियर? ओनली डिफरेंस
यहां पे परफेक्ट रूट नहीं निकल रहा है, राइट। हाँ देखो यहां पे थर्ड सम में क्या है, नाउ इफ यू लुक, मेरा फर्स्ट स्टेप है अरेंज करना। क्या अरेंज करना है कि ये एम स्क्वायर माइनस 5m, मैं -3 को यहां पे लेके आऊंगा तो ये एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 होगा। बट ये करने के बाद मेरा अगला स्टेप रहेगा LHS और RHS। मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल्स रखना है और राइट साइड पे कांस्टेंट। तो अगर मैं मेरा क्वेश्चन देखूं तो वो ऑलरेडी वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड है और कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड। तो अगर मेरा पहला दो स्टेप को मैं स्किप करता हूं तो मैं फिर से अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूं। इफ यू वांट यू कैन अवॉइड दिस सेकेंड स्टेप अननेसेसरी। अब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1 करना है, आई मीन टू से डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a करना है। तो यहां पे मेरा a भी 1 है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a करने पे भी एज इट इज रहेगा। तो कितना काम कम कर दिया है, स्ट्रेट अवे मुझे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। बट सर तुम लोग बोले सर यहां पे x तो है ही नहीं, तो अगर m है तो यू विल राइट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m द होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ m क्या मिलेगा मुझे, इफ यू लुक कोएफिशिएंट ऑफ m आके -5 है। सो डोंट थिंक कि 5 आएगा, जो है साइन वो साइन लेके लिखो। सो आई गेट -5/2 द होल स्क्वायर, जो मुझे 25/4 देगा। सो व्हाट आई एम सपोज टू ऐड, आई एम सपोज टू ऐड 25/4 on both sides. So when I add 25/4 on both the side, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आई एम सपोज टू एड इट ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। सो ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया है, लेट्स चेक। m का m हो जाएगा, 25/4 का 5/2 हो जाएगा, और ये माइनस साइन बीच में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 3 से, 25 को 1 से, और फिर से 4 को 1 से। सो 4 3 12 देगा, 25 इंटू 1 25 देगा, और फिर ये 4 1 4 हो जाएगा। अब ये जो सिंप्लीफाई करने का पार्ट बाकी है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो मेरा m माइनस 5/2 द होल स्क्वायर है, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट एंड पुट द बिगर नंबर साइन, तो +13 आएगा अपॉन 4। तो व्हाट आई एम सपोज टू डू हियर, आई एम सपोज टू टेक स्क्वायर रूट्स। So on taking square roots, सिंप्लीफाई हो गया। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं m ढूंढने के लिए। सो m ढूंढने के लिए वी विल टेक स्क्वायर रूट्स विच विल मेक दिस एज m माइनस 5/2, और यहां पे जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आई विल बी हैविंग +n माइनस 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो √13, बट 4 का 2 आता है। तो जब मैं इसको आगे और सॉल्व करने के लिए देखता हूं तो मुझे -5/2 को इस तरफ लेके आने का है, तो ये हो जाएगा +5/2 +n माइनस √13/2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो मेरा एक पार्ट हो जाएगा 5/2 प्लस √13/2, and the other part will be 5/2 minus √13/2. So which makes it as
5 प्लस रूट 13 अपॉन 2, 5 minus root 13 upon 2. So I get this as my roots of the quadratic equation. सही तरीके से सिंप्लीफाई करना है, सही तरीके से सॉल्व करना है, कुछ सिली मिस्टेक्स करके गड़बड़ नहीं करना है, पूरा मेहनत वेस्ट जाएगा. आगे का सम्स देखते हैं. क्या सेम डिफिकल्टी लेवल रखा है कि कुछ और लेवल अप कर दिया. सो व्हेन आई लुक एट माय नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 है, राइट. तो जब मैं इसको पहले फिर से लिखूंगा, आई विल राइट इट एज 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे मेरे सारे स्टेप्स को ध्यान से करना है. अगला स्टेप है, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे वेरिएबल्स 9y स्क्वायर माइनस 12y को रखना है. I will bring this constant plus 2 on this side will become minus 2. तो मैंने arrange कर लिया. Now I am supposed to divide throughout by a. तो when I divide throughout by a, यानी कि यहाँ पे a का वैल्यू 9 है. When I divide throughout by 9, 9 से 9 कैंसिल. तो इफ़ आई शो यू कि यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9 और डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9. तो आई विल बी हैविंग दिस 9 and 9 getting cancelled, this 9 and this 9 gets cancelled. I'll be having this 12 upon 9. I'll be having this as minus 2 upon 9. तो यहाँ पे और भी सिंप्लीफाई होगा. This 3 4s are 12, 3 3s are 9. So I have this as minus 4y upon 3 and this as minus 2 upon 9. तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a होने के बाद जो रेडी हुआ है, इसके बाद मेरा अगला स्टेप रहेगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दी होल स्क्वायर. बट सर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x तो नहीं है, अल्फाबेट y है, तो आई विल राइट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y दी होल स्क्वायर. नाउ ध्यान से देखो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है. y के पास है माइनस 4 अपॉन 3. सो यू विल बी राइटिंग हाफ इंटू माइनस 4 अपॉन 3 द होल स्क्वायर. तो जब मैं ये 2 और 4 को रिड्यूस करता हूँ, इट गिव्स मी माइनस 2 अपॉन 3. इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला तो 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा. तो यहां पे मुझे एडिंग 4 अपॉन 9 ऑन बोथ साइड्स करना है. क्या करना है? एडिंग 4 अपॉन 9 ऑन बोथ साइड्स, विच मेक्स दिस एज y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 9 यहां पे, in this case also plus 4 upon 9 on this side. तो ये जो ऐड किया है, ये ऐड करने के बाद अब क्या हो जाएगा, ये जो मेरा LHS है वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर. किसका? मिडिल टर्म का साइन लेना है, फर्स्ट का स्क्वायर रूट निकालो, लास्ट का भी स्क्वायर रूट निकालो. तो 4 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 होगा, राइट. डिनोमिनेटर यहां पे सेम है, तो न्यूमरेटर को मुझे सिर्फ ऐड करना है. तो ऐड करने पे डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट एंड पुट द बिगर नंबर साइन. तो यहां पे तो y माइनस 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर आएगा. डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट किया तो 2 और फिर 9. सो यहां पे जब मेरा परफेक्ट स्क्वायर सब रेडी हो गया है, तो मैं सॉल्व करने के लिए I will take square roots on both the side. When I take square roots on both the side, this will become y minus 2 upon 3. So when I take square root, ये प्लस और माइनस हो जाएगा. 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो रूट 2 में आ जाएगा, और 9 का निकलता है, we will write the square root of
9 विच इज 3। नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे y को आइसोलेट करना है। तो ये -2/3 यहाँ पे आएगा तो +2/3 हो जाएगा, प्लस एन माइनस √2/3। सो आई गेट वन ऑफ द वैल्यू y एस, अच्छा ये पहले 2 प्लस एन माइनस √2/3 होगा, और फिर अगले स्टेप में ये प्लस और माइनस अलग होगा। पहले +2 प्लस √2/3 और फिर दूसरा होगा 2 माइनस √2/3। तो यहाँ पे ऐसे करने पे कैंसिल नहीं हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे रख के दिस विल बी कंसिडर्ड एज दी रूट्स, ये मेरा रूट हो जाएगा। क्लियर? देखते हैं आगे इन्होंने डिफिकल्टी लेवल और सेम रखा है कि बढ़ा दिया है। सेम रखा, यानी कि यहाँ पे भी मुझे 2y² + 9y + 10 को कैसे सिंप्लीफाई करना है। पहले मुझे इसको अरेंज करना है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में। तो ये मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी अरेंज्ड है। सो आई विल बी हैविंग 2y² + 9y + 10 = 0। ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। तो मेरा अगला काम रहेगा इसको वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि 2y² + 9y यहीं पे रहेगा, एंड कांस्टेंट दैट इज 10 विल बिकम -10 ऑन द अदर साइड। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a करके मुझे a को 1 करना है। तो यहाँ पे मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a का कोएफिशिएंट 2 है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, when I divide throughout by 2, I get this as y², this as 9/2, and this as -10/2। so ये -10 और 2 फर्दर reduce होके 5 हो जाएगा। so I'll be having this as -5। अब मेरा ये अगला स्टेप सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू, and we already know it is not coefficient of x, it is coefficient of half into coefficient of y the whole square. So it is half, coefficient of y is -9/2। so when I take this, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, I'll be having -9/4, 2 2s are 4 होगा। so on taking squares I'll be having +81/16। तो ध्यान से देखना, 9 का स्क्वायर 81 है और 4 का स्क्वायर 16 है। सो आई एम सपोज टू ऐड 81/16 ऑन बोथ साइड्स। सो चलो ऐड करते हैं, दोनों साइड पे क्या होएगा, काम बढ़ जाएगा शायद। लेट्स चेक। सो आई विल बी हैविंग y² -9y/2 इक्वल्स टू नहीं, +81/16। दोनों साइड पे ऐड करना है, तो यहां पे मैं -5 के साथ भी 81/16 को, इससे क्या होएगा, जो मेरा LHS है वो क्या हो गया है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। किसका परफेक्ट स्क्वायर, चलो ये बीच का माइनस साइन आएगा, फर्स्ट y² का y हो जाएगा, और 81/16 को मैं 9/4। सो आई विल बी हैविंग y -9/4 द होल स्क्वायर। हाउ डू आई डू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 5s are 80, 81 1s are 81, एंड 16 1s are 16। जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं,
सिंप्लीफाई करने के लिए ये तो एज इट इज रहेगा, ये डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट एंड पुट द बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर साइन भी प्लस है, तो आई विल बी हैविंग y माइनस 9/4 दी होल स्क्वायर एस 1/16। मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा, टेकिंग square roots. So when I take square root, I have y minus 9/4 and this becomes plus and minus 1 का square root और 16 का square root. I get plus and minus 1/4. So what I will do, इसको solve करने के लिए ये जो मेरा minus 9/4 है इस तरफ आएगा तो 9/4 and I already have this plus and minus 1/4. Let's simplify 9 plus and minus 1/4. तो या तो ये 9 plus 1/4 है या तो ये 9 minus 1 y equals to एक है 9 plus 1/4 और दूसरा है 9 minus 1/4 and you know 9 plus 1 gives me 10/4 और ये reduce हो जाएगा तो 2 5 2 2 ये मुझे देगा 5/2 और यहाँ पे 9 minus 1 8/4 so 4 2 I get y as 5/2 and y as 2। तो ये मेरा 5/2 और 2 मेरा रूट्स है। देखते हैं और कुछ बाकी एक्सरसाइज में और सम्स है क्या कि हो गया। लेट्स चेक। सो वी हैव वन मोर, सिक्स्थ सम इज देयर। तो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में नहीं है, तो मेरा यहाँ पे पहला काम बनता है इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना। सो इफ आई राइट इट, आई हैव 5x² equals to 4x plus 7, which will become 5x² minus 4x minus 7 equals to 0। और जब मैं अपने वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे और कांस्टेंट -7 को यहाँ पे लेके आऊँ तो ये हो जाएगा +7। तो यहाँ पे मुझसे सब काम करवा रहे हैं, अरेंज भी करवा रहे हैं, LHS RHS भी करवा रहे हैं, और अब मुझसे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए भी कराएंगे। तो व्हेन आई गो फॉर डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए, यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे ए मेरा 5 है। सो व्हेन आई डिवाइड थ्रू आउट बाय 5, आई विल बी हैविंग x², आई विल बी हैविंग -4/5 एंड दिस विल बी 7/5। अगला स्टेप रहेगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दी होल स्क्वायर। तो हम लोगों को मेरे स्टेप से मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x -4/5 है। इसको होल स्क्वायर करने के लिए 2 और ये 4 रेड्यूस हो जाएगा, विच विल बी -2/5। दी होल स्क्वायर का आंसर आएगा 4/25। तो मुझे 4/25 को क्या करना है, इसको मुझे दोनों साइड्स पे ऐड करना है। एडिंग 4/25 ऑन both sides. So when I add 4/25 on both sides, I'll be having x² minus 4x/25 so it is, ये जो -4x/5 है इसको मैं 4/25 ऐड करूँगा, और ये जो 7/5 है इसको भी मैं 4/25 ऐड करूँ। सो ऑन एडिंग दिस व्हाट हैपेंस, माय LHS बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, चलो देखते हैं। ये -n यहाँ पे आएगा, x² का x होएगा, और ये 4/25 का 2/5। सो दिस विल बी x - 2/5 द होल स्क्वायर।
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 25 इज गोइंग टू गिव मी 175 और 25 फाइव ज़ा 125। क्लियर? इसको जब मैं आगे और सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये जो 75 और 125 है वो 5 के टेबल में रिड्यूस हो रहा है। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5, तो ये रिड्यूस होके मुझे 35/25। ओके, ये 35 और 25 फिर से रिड्यूस हो रहा है। 5 7 ज़ा 5, okay, what will happen here? X minus 2/5 the whole square is giving me, I have missed something. Okay, there is a small correction. So I felt something is wrong. What is wrong here? Now if you observe, मुझे 25 7 सा 175 मिल रहा है, बट मैंने यहाँ पे 4 5 सा 20 नहीं किया है और फिर इसको 125. सो आई वॉज मिसिंग दिस 195/125, जिसको रिड्यूस करेंगे तो 5 3 ज़ा 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा, so I am going to get x minus 2/5 the whole square as 39/25. So what I will do with this, I will take square roots. So on taking square roots, what do I get? देखो क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ये जो मेरा x minus 2/5 the whole square है वो x minus 2/5 हो जाएगा, और ये जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे प्लस और माइनस आएगा। 39 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, राइट, और 25 का 5. सो आई विल बी ब्रिंगिंग दिस minus 2/5 ऑन दिस साइड, जो प्लस 2/5 हो जाएगा. So I will keep my x as it is, 2 plus n minus root 39, और जो मेरा कॉमन डिनोमिनेटर है 5. तो दिस विल गिव मी वन ऑफ माई आंसर एज 2 प्लस रूट 39/5, और दूसरा आंसर रहेगा 2 माइनस रूट 39/5. दिस इज हाउ आई गेट द रूट्स. तो सारे सम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एकदम थरली करके इसको भी कैप्चर करके अपना इजी पार्ट कर देना है. ओके.